इतनी देर हो गई, अजय अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, अजय अभी तक नहीं आया। लगता है अजय आ गया। वो रहे दोनों। ये तो विकी के गुंडे हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उधर है वो। चलो चलो जल्दी। वो जा रहे हैं। राजा, राजा रुको, ट्रेन आ रही है। मीना, मीना, शादी के मौके पर किसी गैर मर्द के साथ भागते हो तुझे शर्म नहीं आई? शर्म? शर्म क्या होती है जानते हैं आप? शर्म का मतलब समझते हैं आप? अरे अगर आपको शर्म होती तो अपनी बेटी को किसी अरे गरे के हाथ नहीं बेच देते। अगर बेचना है तो सरे बाजार जाकर अपनी बेटी को नीलाम कर दीजिए। शायद वहां आपको इस बेईमान से भी बड़ा खरीदार मिल जाए। अपनी जबान को लगाम दे। अगर तुम में जरा भी गैरत है तो अपने दिमाग से मेरे साथ शादी का ख्याल निकाल दो। शादी तो तुझसे ही होगी, अभी और इसी वक्त। बुलाओ इसकी मां को। अगर तुझे अपनी मां प्यारी है तो 10 मिनट के अंदर दुल्हन बनकर नीचे आ जाना, वरना हम तेरी मां को गोली से मार देंगे। समझ गई? रोती रहे, तेरी तकदीर में रोना ही लिखा है। बेटी करोड़पति के साथ ब्याही जा रही है और ये आंसू आ रही है। काश मेरी 4 बेटियां होती, चारों करोड़पतियों को ब्याह देता और मैं शहर का सबसे बड़ा करोड़पति बन जाता। तकदीर खराब है।
मर गया। साला मुझे मरने आया था। अरे बाप रे, जिंदा है, भागो। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। अभी तो तेरी आंखों के सामने राजा और मीना की शादी करानी है। चल। जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की, जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही। और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओ, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं। लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला। और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी राय बहादुर। चल बा। कितने हुए? 25 रुपए। ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। सांप तो जेल में सड़ रहा है और सबोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को डसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं बनाने देंगे। नहीं बनाने देंगे। जितना खून मेरे हाथ से बहा है उतना तो तूने माँ का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय होश में आ जाए। अजय
इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने। एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है बेटे। तो बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते। तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? राज में अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी। मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेरे तो सिर्फ ये राज, कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा, माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। अरे माँ, ये माँ ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है। इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। माफ कर दे मुझे। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ।
सारी कॉपियां हैं, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है, यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। बास्टर्ड! मैं तेरा खून पियाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पियाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को उस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। चलो। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तू या ये? नहीं, नहीं, राजा नहीं। विजय, हरामजादों, देख क्या रहे हो? उड़ा दो उसे। को सुना, पकड़ो साले को। विजय! बेटे,
पैसों की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, ये ले पैसा, ये ले। कौन? आप ही का है। हरामखोर, तेरे जैसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे? मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था? यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी? वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था। डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, विजय, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं मां। बेटा, विजय, सुना आपने? इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो। भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। भैया, I'm sorry, Dad. बेटे,